मॉर्निंग। अभी मैं हूँ वाईजैग की ट्रिप पर और मेरी ट्रेन अभी विजयनगरम पहुँच चुकी है। तो सुबह सुबह हम अभी वाईजैग पहुँच चुके हैं और मैं जा रहा हूँ होटल अपने जो मैंने बुक किया है वो एकदम आर.के. बीच के पास मैंने होटल बुक किया है। सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको बीच भी नज़र आ रहा होगा। रोड जैसे ही डाउन साइड जाती है, सामने ही बीच का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देगा। तो अभी मैं पहुंच गया हूं अपने होटल होटल सुप्रीम जो आर.के. बीच पर ही है। यहां मैंने रूम बुक किया है। तो चेक इन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में। तो चलिए आपको भी रूम टूर करा देता हूं और आपको बता दूं कि यह रूम मैंने 2700 में बुक किया है, 2700 पर डे के हिसाब से। और रूम जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस है, अच्छा रूम है। एकदम से बीच फेसिंग रूम तो नहीं है, पर हाँ साइड व्यू जो है बीच का यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने एक अपार्टमेंट है और बीच से हल्का सा भी दिखता है। एक्चुअली क्या है, बीच फेसिंग रूम सारे फुल हो चुके थे। अच्छा रूम है, बाथरूम वगैरह भी काफ़ी क्लीन और स्पेसियस है। रूम भी स्पेसियस। अभी मैं आया हूँ लोकल ट्रिप के लिए, जो स्कूटी रेंटल लेने के लिए। होटल के पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें रेंटल सर्विस मिल गई है। और अगर आप बाहर कहीं जाते हैं और रेंट पर स्कूटी लेते हैं तो उसका एक वीडियो और फ़ोटो ज़रूर ले लें, क्योंकि बाद में जिससे आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना कर सकें स्क्रैच के लिए। और अभी मैं खड़ा हूँ आर.के. बीच के उस पॉइंट पर जहाँ सड़क के एक तरफ तो है भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा करने वाली कुरसुरा सबमरीन, तो वहीं ये दूसरी तरफ है Tu-142 एयरक्राफ्ट। तो सड़क के एक तरफ है मरीन बीस्ट और एक तरफ है एरियल बीस्ट, दोनों ही भारत की समुद्री सीमा के रखवाले। तो पहले मैं जा रहा हूँ Tu-142 एयरक्राफ्ट का जो म्यूज़ियम है वहाँ के लिए। एंट्री टिकट मैंने ली 140 में 2 पर्सनस के लिए। और अभी हम अंदर आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक डिस्प्ले दिखाया गया है इस म्यूज़ियम का पूरा डिज़ाइन। और यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से ये बम बरसक विमान तबाही मचाता था समुद्र में। इस विमान का निर्माण जो है एंड्रू टोपोलोव ने किया था। ये रसियन थे। भारत ने इस विमान को रसिया से 1988, उस समय सोवियत संघ था, वहाँ से ख़रीदा था। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो कैप्टन की सीट होती थी वहाँ किस तरह के कंट्रोल्स वगैरह हैं, वो ये पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये डिस्प्ले दिखाया गया फ़ोटो के ज़रिए कि कैसे ऊपर से बम वगैरह गिराए जाते थे। ये और यहाँ पर जो एयरफोर्स और नेवी की जो ड्रेसेस हैं अलग अलग रैंक के हिसाब से, वो पूरा यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। नेवी की ड्रेसेस, नेवी यूनिफॉर्म्स जो हैं तरह तरह के, पूरा यहाँ पे हर ड्रेस का डिटेल दिया गया है। किस रैंक का अधिकारी कैसी ड्रेस पहनता है, कौन स्टाफ कैसी रैंक ड्रेस पहनेगा। और यहाँ पर ये इस विमान का टर्बोप्रॉप इंजन यहाँ पर रखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही ये पूरे पार्ट्स जो हैं एक एक करके डिसमेंटल करके यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि विमान को अब म्यूज़ियम में बदल दिया गया है। और ये हैं वो घातक बम जिनसे विमान जो है तबाही मचाता था समुद्र में। ये सोनोबॉय आप देख सकते हैं। सोनोबॉय जो है एंटी सबमरीन मिसाइल्स होती थी, जिनको ऊपर से विमान से गिरा दिया जाता था और ये दुश्मन की पनडुब्बियों को समुद्र में ढूंढ करके उनको तहस नहस कर देती थी। बहुत ही घातक बम यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सोनोबॉय है, RGB, पता नहीं कौन कौन से बम्स यहाँ पर हैं। देखिए रेड कलर का है RTB। यहाँ पैरासूट्स हैं, बोट्स हैं, रबर की बोट्स जो ऊपर से ड्रॉप करते थे जब समुद्र में सेना को उतारना होता था। पैरासूट
जो पायलट की सीट पे इस तरह के पैरासूट होते हैं, मूवीज में देखे हैं हम लोगों ने। टायर वगैरह कंप्लीट पार्ट्स को यहाँ डिसमेंटल करके म्यूजियम में रखा गया है। और यहाँ देखिए रखे हैं जो छोटे छोटे क्या क्या चीज़ें जो एक पायलट अपने साथ कैरी करते हैं। नाइफ है और क्या क्या उसी बोतल वगैरह हैं, स्क्रू ड्राइवर हैं, छोटे छोटे लैंप्स हैं, पिन वगैरह हैं, बहुत से छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की। बैटरी के सेल हैं जो पायलट्स अपने साथ कैरी करते हैं। जार हो गया, ड्रिंकिंग वाटर के पैकेट हो गए, मेडिसिन्स वगैरह। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मिसाइल। चलते हैं अगले कंपार्टमेंट में। ये देखिए होलोग्राम टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। Propeller diameter 5.6 meters. Basic weight 94 tons. ये हैं वे सेना के वे अधिकारी जिन्हें ये विमान उड़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके फोटोज यहाँ पर लगाए गए हैं। और TU-142 ने अपनी आखिरी लैंडिंग जो है विशाखापत्तनम में की थी, आंध्र प्रदेश में। और फिर उसके बाद इसको म्यूज़ियम में बदल दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जिनके द्वारा इस म्यूज़ियम का उद्घाटन किया गया था। और अब हम चल रहे हैं विमान के अंदर की तरफ। तो जल्दी आपको दिखेगा वो बीस्ट जिससे दुश्मन भी थर्राते थे। चार टर्बो प्रोप इंजन वाला यह विमान दुनिया का सबसे तेज और घातक जो है एंटी सबमरीन विमान माना जाता था। और अभी हम विमान के अंदर आ गए हैं। ज़्यादा पार्ट्स तो हमको समझ में नहीं आएंगे। बम वगैरह तो मेरे को समझ में आ रहे हैं, कहाँ कहाँ बम रखे हैं, कहाँ पायलट बैठे हैं। बाकी पार्ट्स तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। ये आप देख सकते हैं सोनोबॉय जो मैं बताया था, सबमरीन को टारगेट करने के लिए इनको गिराया जाता था। बाकी पार्ट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। अगर पता होता तो कहीं बम ही गिरा रहे होते हम। ये देखिए यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल मतलब स्टैचूज़ यहाँ पर लगाए गए हैं कि कैसे यहाँ पे स्टाफ बैठते थे। ये रेडियो कंट्रोल वगैरह दूसरे विमानों से संपर्क करने के लिए, और रडार वगैरह का सारा। और ये विमान इतना तेज़ था कि बताते हैं कि रडार और दुश्मन के फाइटर जेट्स भी इसको पकड़ नहीं पाते थे। और भारतीय नौसेना में लगभग 30 साल तक सेवा देने के बाद इस विमान को 2017 में सेवानिवृत्त कर दिया गया। और इतिहास है कि 30 साल में ये विमान कभी भी किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। ये देखिए सामने पायलट का केबिन। बाहर से देखने पर यह विमान बहुत ही विशाल और खतरनाक नज़र आता है। वो विमान है जिसने भारतीय सीमा की चीनी पनडुब्बियों और भारत के सभी दुश्मनों से 30 सालों तक भारत की समुद्री सीमा की रक्षा की। और आज यह इसका म्यूज़ियम जो है विशाखापत्तनम में बनाया गया है। आप अगर विशाखापत्तनम आते हैं तो ये ज़रूर देखने वाली जगह है। और यहाँ पर ये एक एयर कैफ़े और सामने VR गेमिंग जोन भी है। तो अब चलिए चलते हैं बाहर। और TU-142 म्यूज़ियम के ठीक सामने आप देख सकते हैं मैरीन बीस्ट, एक जो है हवा में रहकर सीमाओं की रक्षा करता था, तो दूसरी जो है पानी के अंदर से सीमाओं की रक्षा करती थी। और आज दोनों आमने सामने खड़े हैं। यह भारत की 5वीं पनडुब्बी थी भारतीय सेना में, जो 18 दिसंबर 1969 को इसको भारतीय नेवी में शामिल किया गया था। और 31 ईयर्स तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के बाद यह जो है 2001 में इसको रिटायर किया गया था। 70 रुपीज़ पर पर्सन प्लस 50 रुपये कैमरे का यहाँ टिकट।
लाल रंग की टारपीडो आप देख सकते हैं। यह पनडुब्बी 91 मीटर लंबी, यह समुद्री पनडुब्बी, समुद्री मतलब दैत्य कह सकते हैं इसको, इससे कांपते थे दुश्मन। अब चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर आ गए हैं। अभी बाद में यहाँ दरवाज़ा बनाया गया है, पहले ऐसे दरवाजे नहीं होते थे। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। अंदर देखिए ये ग्रीन कलर की टारपीडो, यहाँ से जो ये गोल गोल आप देख रहे हैं इसमें से टारपीडो फायर की जा सकती थी, क्योंकि सामने ही जो है फायर कंट्रोल दिख रहा है मेरे को। ये पनडुब्बी टोटल 22 टारपीडो ऐसी बड़ी बड़ी कैरी करती थी। इस पनडुब्बी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था और हमारे दुश्मन को पटक पटक के मारा था। अंदर जगह जो बहुत ही एकदम कंजेस्टेड है, वो झुक झुक के चलना पड़ता है। तो इससे समझ सकते हैं कि हमारे जो सीमा के रक्षक थे वो कितने ही टफ लाइफ जीते हैं। ये देखिए कैप्टन का छोटा सा एक केबिन, जहाँ चेयर है, बेड है, अलमीरा है, वो छोटी सी जगह में सब कुछ है। बेड भी इतने में ही होते थे यार, छोटा सा बेड लगा है। और यहीं बराबर में देखिए कंट्रोल रूम, जहाँ से सोनार रेज जो है वो छोड़ी जाती थी, जिससे समुद्र के अंदर कोई खतरा अगर हो तो पता लगता था। और ये जो है चालक दल को सूचना यहाँ से जो स्टाफ बैठते थे वो देते थे। ये यहाँ के चालक दल के लिए सोने के लिए देखिए छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे चैम्बर, पतले पतले बेड हैं। समझ सकते हैं कि देश के रक्षकों की लाइफ कितनी टफ होती है। ये देखिए यहाँ पे मैस है, यहाँ का स्टाफ जो है खाना खाता था। एक और रूम जहाँ पे सोने के लिए बेड लगे हुए हैं। डाइनिंग रूम आप देख सकते हैं कितना छोटा सा एकदम। इस पनडुब्बी में टोटल 72 स्टाफ्स रहते थे और एक छोटी सी जगह में सबको मैनेज करना रहता था। ये चीफ इंजीनियर का केबिन है, देख सकते हैं। लोग सोचते होंगे कि हाँ सेना में तो चीफ इंजीनियर कैप्टन मस्ती की लाइफ जीते होंगे, लेकिन इस पनडुब्बी के अंदर आके समझ में आ रहा है कि कितनी टफ लाइफ जीते हैं ये लोग देश की रक्षा के लिए। तरह तरह की मशीनरीज यहाँ पे लगी हुई हैं, समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन कुछ मीटर टाइप का है। गाजी मूवी में ऐसा देखा था कि ऊपर करो नीचे करो, कुछ लीवर वगैरह बहुत सारे ये देखिए यहाँ पर हैं। तो पहले यहाँ पे नेवी के कुछ रिटायर्ड स्टाफ रहते थे जो गाइड का काम यहाँ पर करते थे, बताते थे, लेकिन कोविड के बाद से यहाँ पर शायद किसी की डेथ हो गई थी, तो तब से यहाँ पे कोई गाइड नहीं है। तो ऐसे देख देख के थोड़ा बहुत जो समझ में आएगा बताऊँगा, और जितना मेरे को समझ में आएगा आपको भी आ ही जाएगा। इस पनडुब्बी की कुल लेंथ 91 मीटर है, लगभग 300 फीट, और यह पानी के अंदर 300 मीटर की गहराई तक यह जाती थी। देखिए यहाँ पर एक और रेडियो कंट्रोल रूम, जहाँ से दूसरे जहाज़ों वगैरह संपर्क किया जाता था। यहाँ फिर से स्टाफ के सोने के लिए एक रूम छोटा सा, इनके छोटे छोटे केबिन है। ये सूट आप देख सकते हैं, पानी के अंदर जब जाते थे तो इस तरह का सूट पहन के जाते थे। यहाँ पास में ही बहुत सारे मेडल्स रखे हुए हैं जो शौर्य और पराक्रम के लिए इस पनडुब्बी को दिए गए थे। काफ़ी छोटी छोटी जगह में सब कुछ मैनेज किया गया है। ये टिन्ड फूड रखने के लिए देखिए छोटा सा केबिन है, और यहाँ पे किचन भी है जहाँ पे यहाँ के स्टाफ के लिए खाना बनाया जाता था। ये देखिए यहाँ पे किचन था, काफ़ी छोटे छोटे स्पेस में। इस सबमरीन में 8 ऑफिसर्स और 67 अदर स्टाफ्स रहते थे। और जब यह पनडुब्बी समुद्र की ऊपरी सतह पर होती थी तो 30 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम स्पीड से यह चल सकती थी। देखिए यहाँ भी बेड हैं, बाथरूम वगैरह, और देखे होंगे आप कितनी छोटी छोटी मशीनरी के साथ ही जरा सी जगह में कमोड भी है, बाथरूम भी है, सब कुछ छोटी छोटी जगह में। पानी के नीचे जब रहती थी तो काफ़ी कम जगह में ही सब कुछ मैनेज करना रहता था।
ये देखिए कुछ डक्ट जैसी बनी हुई है, जो गाजी अटैक मूवी में देखी होगी आपने, उसमें बार बार ऊपर जाते थे नीचे जाते तो कुछ बताते हैं फिर मिसाइल छोड़ते हैं, कुछ ऐसा ही सिस्टम है। और अब मैं सबमरीन के लास्ट पॉइंट तक आ गया हूँ जहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, और सामने ही बे ऑफ बंगाल, जहाँ समुद्र की लहरों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। इंडिया का एकमात्र सबमरीन म्यूजियम है जो यहाँ देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो बस एक काम आपकी तरफ से बचता है, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, जिससे कि और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूं। अपने दोस्तों के साथ भी हो सके तो इस ब्लॉग को शेयर कीजिए, जिससे वो भी सबमरीन और TU-142 को देख सकें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।